ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं, कर्म योग और कर्म संन्यास योग दोनों की प्रशंसा करके आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। अब बताइए, अगर किसी से आप प्रश्न करें कि आपको अपने बच्चे के साथ खेलना पसंद है या उसकी प्रशंसा करना पसंद है, तो वो क्या बोलेंगे? मुझे दोनों ही पसंद है। वैसे ही भगवान ने दोनों का महत्व समझा के बताया। कर्म योग और कर्म संन्यास दोनों ही परम कल्याणकारी है। कर्म योग साधन में आसान होने से श्रेष्ठ है। जो मनुष्य राग द्वेष से मुक्त है वह सन्यासी समझने योग्य है और सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्मयोग और कर्म संन्यास का फल एक ही है। कर्म योगी और ज्ञान योगी एक ही परम धाम को जाते हैं। कर्म योग के बिना संन्यास भी संभव नहीं और कर्म योगी परब्रह्म को शीघ्र पा लेते हैं। भगवान सांख्य योगी और निष्काम कर्म योगी के लक्षण बताते हैं। जिसकी इंद्रिय और मन जीता हुआ है और शुद्ध अंतकरण वाला है, ऐसा योगी कर्म करता हुआ भी कर्म बंधन में नहीं बंधता। तत्व को जानने वाला योगी संसार में विचरण करता हुआ भी कुछ नहीं करता है। जो मनुष्य सारे कर्मों का त्याग कर देता है वो दोष रहित हो जाता है। कमल का पत्ता जैसे पानी में रहकर भी उससे अलग होता है, वैसे ही जो मनुष्य सारे कर्मों का त्याग कर देता है वो दोष रहित हो जाता है। शरीर, इंद्रिय और मन द्वारा आसक्तिहीन कर्म करके शुद्ध अंतकरण के प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं। सकाम कर्म आसक्ति और बंधन लाते हैं। त्याग से शांति प्राप्त होती है। भगवान ज्ञान योग के बारे में समझाकर बताते हैं। अंतकरण को वश में कर सांख्य योगी 9 द्वार वाले घर में कर्म न करता और न करवाता हुआ आनंद पूर्वक स्थित रहता है। परमेश्वर ना ही कर्तापन, कर्म और कर्म फल की रचना करते हैं। अज्ञान से ढका मनुष्य अपने ही कर्मों से मोहित होता है। परमेश्वर किसी के भी अच्छे बुरे कर्मों को ग्रहण नहीं करता। तत्व ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है और मनुष्य सूर्य की भांति प्रकाशमान हो जाता है। ज्ञान योग के द्वारा दोष रहित होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्ञान योगी, ज्ञानी अज्ञानी, मनुष्य पशु पक्षी, होशियार मूर्ख सब में समदर्शी होते हैं। जो निर्दोष और समता में स्थित हैं उन्होंने सारा संसार ही जीत लिया है। प्रिय और अप्रिय को प्राप्त कर भी संशय रहित स्थिर बुद्धि मनुष्य समता में स्थित है। आसक्ति रहित अंतकरण वाला और आत्मा में स्थित मनुष्य सात्विक और अक्षय आनंद को प्राप्त करता है। इंद्रिय सुख से दुख ही उत्पन्न होता है। बुद्धिमान मनुष्य सुखों में नहीं रमता। योगी शरीर का नाश होने से पहले ही काम और क्रोध का वेग सहन करने में समर्थ हो जाते हैं और सुखी हो जाते हैं। जो अंतरात्मा में सुख प्राप्त करता है, आत्मा में ही रमण करता है,
और आत्मा से ही ज्ञान प्राप्त करता है, वह सांख्य योगी परम शांति को प्राप्त होता है। जिस मनुष्य के सारे दोष और संशय नष्ट हो गए हैं, जीते हुए अचल मन से स्थित वह परम शांति को प्राप्त होता है। काम क्रोध से रहित जीते हुए मन वाले ज्ञानी पुरुष के लिए सभी और परम शांति है। मुझी को सभी तप और ज्ञान का भोगने वाला, ईश्वरों का ईश्वर और दयालु जानकर परम शांति को प्राप्त हो जाओ। जय गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत। अगला अध्याय है आत्म संयम योग। इसमें भगवान आत्म उद्धार का मंत्र और ध्यान योग की विधि और मन को अभ्यास और वैराग्य के द्वारा कैसे स्थिर किया जाए यह बताते हैं। वो हम जानेंगे अगले वीडियो में। जय गुरुदेव।